हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम फिर प्रीवियस ईयर यूपीएसआई और आरपीएफएसआई के जो मिक्स क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिए यूपीएसआई मैथ आरपीएफ दोनों मिक्स है, कुछ यूपीएसआई के हैं कुछ आरपीएफएसआई के हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से बहुत लाभ मिलता है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर लेके आते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। सॉरी, चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पे दिया है ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन की इसको कैसे करते हैं, देख लीजिए। इतनी वैल्यू दी है, अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से के का मान क्या होगा। किसका मान पूछ रहा है, के का, ठीक है। के का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए पहले बात जो भी होता है वी बोर्ड मास, ये आपको पता होना चाहिए, वी बोर्ड मास। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, पहली बात बार होता है, ये देखिए ब्रैकेट होता है, ए ऑफ होता है, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसी पे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसी पे हम सॉल्व कर देते हैं, लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं। देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है 88, यहाँ पे दिया है 88 भागे 8, फिर मल्टीप्लिकेशन का है के माइनस 3 × 3, यहाँ पे 6 पर लिख ही देते हैं। 88 यहाँ पे भागे 8 गुणे के, ठीक है, माइनस 3 × 3 डिवाइड बाई क्या है 6 का होल स्क्वायर माइनस 7 × 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए पहले 8 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। 88 में जब 8 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, 11 का के में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 11 के हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 11 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 के माइनस, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 3 = 9 डिवाइड बाई हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करिए 36 हो जाएगा और 7 × 5 = 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 36 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 35, घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। 1 प्लस यहाँ पे के स्क्वायर है तो के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, त्रिया गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 के माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है। ये आपको आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन ही आपकी आ गई 11 के माइनस 9 1 प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन आ गई। क्या आ गया, 11 के माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर है, 11 के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 11 के प्लस ये जो है 9 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस 10 के इक्वल टू 0। अभी देखिए द्विघात समीकरण का इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व हुआ, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर माइनस, देखिए ये लास्ट और पहले वाले को पकड़ते हैं, गुणा करने पे इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या आना चाहिए। क्या हो जाएगा, अगर हम 10 के माइनस के, इसमें देखिए अगर इसको जोड़े तो माइनस 11 के हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस 10 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा के माइनस 10, इसमें -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा के माइनस 10। अब पूछेंगे माइनस कहाँ से है, यहाँ देखिए बाहर माइनस है तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया एक बन गया के माइनस 1 और एक बन गया के माइनस 10। तो याद रखिए के की वैल्यू 1 हो जाएगी और 10 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए के की वैल्यू 1 है और 10 है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं, ये सभी लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को फिर से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। इसको क्या करते हैं, इसमें देखिए स्पेस कम है, हमको केवल बढ़िया से समझाना है कि आप जल्दी से क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की क्यूब प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू गुणे x माइनस 5। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, पहला काम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है,
पहला पता ए स्क्वायर माइनस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी होता है, एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। ठीक है, समझ पाए मेरी बात, ये चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 है तो 5 का स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स माइनस 5, एक क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बटे में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्स माइनस 5 कट जाएगा, तो यहाँ नीचे बचेगा क्या, केवल बचेगा एक्स प्लस 5, याद रखिएगा ये नीचे केवल एक्स प्लस 5 बचेगा। चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पहले कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 125, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए x के क्यूब प्लस 25 को इधर ला, इसके करीब ला 125 को, 125 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 75x। हमने क्या किया, हमने 25 को करीब लाया, इसको हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए इसको 5 की पावर क्यों लिख देते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन करें चाहे बाहर करें। हमने यहाँ 15 कॉमन ले लिया, सॉरी 15 यहाँ पे एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 15x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया एक्स प्लस यहाँ बच गया 5, 15 पे 75, एक्स प्लस 5 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। देखिए एक सूत्र होता है एक्स की ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र बता रहे हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है और एक क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, 4-5 जो सूत्र है ए प्लस बी के वो आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र होता है। चलिए इसको बैक करते हैं। अब देखिए सूत्र तो हमने बता दिया, उसी टाइप का है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में हो जाएगा ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी तो 5x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 5 का 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्या बचा है, प्लस 15x और x प्लस 5। देखिए जगह की कमी थोड़ा कम है, इसलिए हम थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ऊपर से, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया x प्लस 5, यहाँ पे हो गया x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 प्लस हो गया 15x प्लस x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 यहाँ पे हो गया। अब इसमें देखिए क्या, x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम ऊपर से थोड़ा मिटाने का प्रयास करते हैं। ये इक्वेशन हमारी है, इक्वेशन को याद रखिए, x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस, यानी मान के रखिए एक्स क्यूब प्लस, इसको मिटाते, देखिए यहाँ पे है x के क्यूब प्लस 5 के क्यूब प्लस यहाँ पे 15x था, हमने कॉमन लिया था x प्लस 5, ये ही इक्वेशन हमारी थी। ठीक है, बटे में यहाँ पे x प्लस 5 है, याद रखिएगा, क्योंकि x माइनस 5 कट गया है तो x प्लस 5 बचा है। यहाँ पे देखिए a के क्यूब यानी a प्लस बी, एक सूत्र हो गया, इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी 5x प्लस बी स्क्वायर यानी 25 और प्लस हो जाएगा 15x एक्स प्लस 5। देखिए x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे और बटे में x प्लस 5 है, पूरे के बटे है यहाँ पे बताया हमने ना, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी x प्लस 5 कॉमन लेंगे, नीचे से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, x प्लस 5 को हटा ही देते हैं, ये कट जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बचा 25 और प्लस बचा 15x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 5x माइनस, यहाँ पे प्लस 15x है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस 10x आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, यहाँ पर अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पेस कम था इसलिए हमें मिटा के करना पड़ा, लेकिन हमें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे देखिए v है, o है 39 यहाँ पे t है, m है 35 है, यहाँ पे r है, k है 31 है, यहाँ पे p है, i है 27। ठीक है,
पूछ रहा है इसके आगे क्या आएगा, पूछ रहा है इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए v का होता है 22, ये तो आपको पता होना चाहिए। v का होता है 22, v का होता है 22, 27 लिख दिया। v का 22 होता है, o का 15 होता है, t का 20 होता है, m का 13 होता है, r का 18 होता है, इसका 11 होता है, इसका 16 होता है, इसका 9 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 22 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 20 10 35 2 37, 37 होगा। और यहाँ पे 20 और 13 जोड़ेंगे तो 33 होगा। यहाँ पे 18 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 18 10 28 29 हो जाएगा। यहाँ पे 16 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया, देखिए 37 है, इसमें 2 जोड़ दिया है। यहाँ में 37 में इसने क्या किया, 2 प्लस कर दिया तो 39 हो गया। 33 में 2 प्लस किया तो 35 हो गया। 29 में 2 किया 31 हो गया। 25 में 2 किया 27 हो गया। अब कौन सा, देखिए पहले चेक करते हैं। यम का क्या, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यम का 13 है और इसका 8 है। 13 8 कितना होगा, 21 होगा। 21 में 2 जोड़ेंगे 23 होगा, यानी एक ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए ओ का कितना है, 15 है, इसका कितना है 8 है। 15 8 कितना होगा, यम का 13 था, 13 8 और एच का कितना था, 8 था। 13 8 21, 21 2 तो सही है। इसका 15 है, 15 8 कितना है, 15 8 23, इसका भी 23 2 25, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसको चेक कर लेते हैं, उसको तो आंसर पता है सी वाला, लेकिन इसको देख 13 है और जी 7 है। 13 7 20, 20 में चलिए यहाँ पे देखिए जो हम टेक्निक लगा रहे थे रीजनिंग की, जो वो बैठ नहीं रहा। क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि देखिए ये 13 है और यहाँ पे क्या है 7 है। 13 7 20, 2 जोड़ेंगे 22, ये भी आंसर सही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 14 है और ये 7 कितना है, 14 6 20 1 21 2 23, ये भी बैठ रहा है। तो ये टेक्निक आपके काम नहीं कर रही, ठीक है ना। चलिए हम दूसरी टेक्निक बताते हैं, क्योंकि इससे काम नहीं बन रहा है, इसीलिए कहते हैं रीजनिंग है। रीजनिंग को अगर एक चीज़ से काम नहीं बना दूसरा दोबारा लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम उसको दोबारा लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब ये टेक्निक हम दोबारा लगा दिए, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये 22 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 13 है, कलर ही चेंज कर लेते हैं। 13 है, ये 18 है, ये 11 है, ये 16 है, 9, ठीक है। देखिए 22 में 2 घटाया 20, 20 में 2 घटाया 18, 18 में 2 घटाया 16, 16 में 2 घटाया तो 14 आ जाएगा। 14 किस में है, जिसमें एन है, तो याद यही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। एन इसी में है, 14 ऑप्शन सही। और आगे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 15 में 2 घटाया 13, 13 में 2 घटाया 11, 11 में 2 घटाया 9, 9 में 2 घटाया तो 7, 7 मतलब जी, फिर भी मिल गया। अब देखो 39 में 4 घटाया 35, 35 में 4 घटाया 31, 31 में 4 घटाया 27, 27 में 4 घटाया 23। तो ये ऑप्शन इस तरह बैठेगा, ठीक है ना। अगर उस तरह हम जब लगा रहे थे तो ये 4th ऑप्शन भी सही हो रहा है। इसलिए अगर कभी भी 2 ऑप्शन मिले हैं तो दूसरी, इसका मतलब है कि आप गलत वे में जा रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, रीजनिंग है, रीजनिंग में कई तरह से लगते हैं। चलिए ये देखिए रिलेशन वाला क्वेश्चन है। रिलेशन में क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है a प्लस बी, a प्लस बी, प्लस का मतलब यहाँ क्या है, देखिए r प्लस टी का मतलब r t की बहन है, यानी a जो है b की क्या है, बहन है। इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो दिया है मैं उसी टाइप कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस b माइनस डी, r माइनस टी, इसका मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए r माइनस टी का अर्थ क्या है, r t का पिता है, यानी b जो है c का क्या है, पिता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। भाग का अर्थ है r भागे t, r t की माता है, यानी c जो है d की माता है, यानी माँ है, ठीक है। और d स्टार, r स्टार t का मतलब है r t की पत्नी है, यानी यहाँ d कहेंगे e की क्या है, पत्नी है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस फिर आ गया, r माइनस टी का मतलब r t का पिता है, यानी e जो है f का पिता है, पापा कह सकते हैं, गांव में पापा बोलते हैं, पिता है। भाग का अर्थ क्या है, r t की माता है, यानी f जो है ये क्या है, g की माँ है। अब इसमें पूछ रहा है कि f का c से क्या संबंध है, यानी f जो है c का क्या लगती है या लगता है, ठीक है ना। f जो है c का क्या लगता है, देखिए हमने कहा है f का पिता e है, e का पत्नी d है। अगर इनकी पत्नी है, ए पिता है, तो f की क्या होगी, मम्मी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, f की मम्मी d हो गई, ठीक है।
अब कहता है मम्मी का मम्मी, यानी मम्मी की मम्मी क्या होती है, नानी कह सकते हैं, यानी यफ की नानी, जैसे हम लोग गाँव में कहते हैं ना मेरी नानी, मम्मी की मम्मी, तो मेरी मम्मी की मम्मी यानी नानी। अब क्या कह सकते हैं, पूछ रहा है, देखिए यफ का सी से क्या संबंध है। यफ जो है, अगर यफ नानी कहती है सी को, तो सी क्या कहेगी, नातिन कहेगी, नतनी या नातिन, नतनी नहीं कहता उसे नातिन कहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह आप करेंगे इसको, ठीक है, रीजनिंग में ज़्यादा समय ना देते हुए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 99, 99 दिया है, यहाँ पे दिया है 99, 123 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 150 है, 180 है, 213 है। पूछ रहा है क्या आएगा। देखिए 99 इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ पे 24 का अंतर है, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर है, 23 दूना 46, 4 50, यानी 27 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे 30 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे 43 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए 24 3 27, 27 3 30, यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। एक मिनट चेक करते हैं इसको फिर से, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 43 नहीं है, यहाँ पे 13 है, ठीक है, अभी समझ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉरी 33 है, इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 180 और 213, इसमें से जब घटाएंगे ना तो 33 आएगा, 33, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 3 27, 27 3 30, 30 3 33 और 33 3 36, इसमें 36 जोड़ दीजिए तो 213 में 36 जोड़ेंगे कितना है, 230, 40, 43, 49, 249 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीरीज बन रही थी और घटाने में मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है दी गई त्रिभुज आकृति में, इसमें आपको त्रिभुज बताना कितने हैं। देखिए त्रिभुज इसमें ज़्यादा नहीं बनना है, कैसे, एक तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज, एक 2 यहाँ बन रहा है, ठीक है, सॉरी दूसरा यहाँ बना है, ये 2 कहेंगे, 2 हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, एक तो ये बन रहा है यहाँ पे देखिएगा, ए भाई साहब, ये 3 हो गया, और एक इसी के अपोजिट बन रहा है, एक 4 हो गया। इसके सिवा कोई भी त्रिभुज नहीं बना, आप देख लीजिए, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, बाकी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो 4 त्रिभुज हो जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, ठीक है। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है और याद रखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, इसको कुछ नहीं करना है। फिर देखिए दिया है कि केवल इतना पढ़ना है कि मासिक आय कितनी है। मासिक आय इसकी दिया है 54,000 है, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है भोजन पर कितना खर्च किया। देखिए 100% की वैल्यू हमने मान लिया कि 54,000 है, तो 1% की निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 540, कोई दिक्कत आपको नहीं। पूछ रहा है 23% यानी भोजन पर कितना खर्च किया, ये तो कह रहा है आदित्य इतना है, तो भोजन पर कितना खर्च किया, भोजन पर खर्च किया 23%, 23% की वैल्यू निकालेंगे तो हमने कहा 540 गुणे 23, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 0, 3 चौक को 12, 2 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 2 0 0, 2 चौक को 8, 2 5 10, 0 2 8 6 14 हासिल 1 2, 1 मिनट, ठीक है देखेंगे, ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। 0 हो गया, 2 हो गया, 8 से 14 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 हो गया, 12,420, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12,420 आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए कह रहे हैं कि ये DIY क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको देखें। दिया इतनी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब वास्तविक विभाजन नहीं करना है, इसका केवल बताइए शेषफल कितना है, कुछ नहीं करना है। पहले इस संख्या को सभी को जोड़ लेना है। देखिए 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 8 7 3 5 4 2 9, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 10 7 17 3 20 5 25 4 29 2 31 31 और 9 40, यहाँ पे हो गया 40। अब कह रहा है 9 में सॉरी 40 में 9 का भाग दे दीजिए, तो 9 चौक का 36। तो पूछ रहा है कि विभाजन किए बिना शेषफल क्या दिया, शेषफल 4 हो गया। 9 चौक को 36 4 40, तब इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है, ठीक है, अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचत करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
फिर कहता है यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, कितनी वृद्धि की गणना होती है। देखिए हमें इससे नहीं मतलब है क्या है क्या नहीं, वैल्यू तो निकालने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए पहले तो आपको पता होना सीपी क्या है, इसके बाद ठीक है यहाँ पे हो जाएगा खर्च और यहाँ पे हो जाएगा बचत, अगर हम लिख रहे हैं इस तरह से। ठीक देखिए हमने मान लिया सीपी कितना है 100 है, कोई दिक्कत, सॉरी सीपी नहीं उसकी आय, 1 मिनट, उसकी आय मान लेते हैं। ठीक है उसकी आय मान लिया हमने कितना है 100 रुपया है। खर्च कितना कर रहा है बताते हैं, खर्च और बचत। ठीक है हमने मान लिया उसकी आय 100 रुपया है। अब इसमें क्या करता है वो 80% खर्च कर दे रहा है, खर्च कितना कर रहा है 80%, बचत कितना हो रहा है 20%, शेष की बचत करता है तो 20 है तो बचेगा। ठीक है अब कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, अगर 100 में आप 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होता है 100 × 120 डिवाइड बाई 100 तो 120 हो जाता है। ठीक है कितना हो जाता है 120, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है 120 हो जाएगा। ठीक है 120 हो गया। अब कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, किसमें खर्च में कितनी वृद्धि हो जाती है 10% की। ठीक है कितनी वृद्धि हो जाती है 10% की। अगर 10% की वृद्धि करेंगे खर्च में, ठीक है 10% वृद्धि करेंगे तो हमने कहा देखिए यहाँ पे 80 में अगर 10% की वृद्धि करते हैं तो 110 डिवाइड बाई 100, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट करते 11 × 88 हो गए, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं है। 10% वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। आप बताइए बचत कितनी है, कमा रहा है 120 रुपया, खर्च कर रहा है 88 रुपया, बचत कितनी हो जाएगी 120 में से 88 घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो 88 और 12 जोड़ेंगे 100 ऊपर 32 हो गई, बचत कितनी हो जाएगी 32। अब यही पूछ रहा है कि उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, जो बचत में है इसकी प्रतिशत वृद्धि की कह रहा है, गणना कीजिए कि परसेंटेज वृद्धि कितनी हो रही है, इसकी गणना बताइए। ठीक है चलिए बताते हैं। देखिए इनका अंतर देखेंगे, इनमें अंतर कितना है, अंतर देखेंगे तो कितना हो रहा है 12 का। ठीक है क्योंकि परसेंटेज जब भी वृद्धि या हानि निकाली जाती है तो कितना जितना वृद्धि हो रहा है उतना, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 12 का, तो 12 बटे किससे हो रहा है यानी 20 से हो रहा है, तो 20 × 100, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 × 25 100 और 12 × 25 60, तो कहेंगे यहाँ पे 60% की, कितना 60% की वृद्धि हो रही है उनकी बचत में। ठीक है कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी, ठीक है उसे 20% की हानि पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, ठीक है और उसे 30% के लाभ पे बेच दिया, कुल लाभ कितना हुआ। देखिए उसने क्या किया, सीपी कितना है 42,000, सीपी कितना है, सीपी कितना है 42,000। ठीक है अब कह रहा है कि उसे 20% के हानि पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी, सीपी 42,000 गुणे कितना 20% हानि पर, 80 डिवाइड बाई 100। अब देखेंगे कितने में बेचा, काटेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे 0 0 8 दूनी 16 8 चौको 32 8 दूनी 16 6 80 लेकर 8 चौको 32 33,600 में बेच दिया। अब कह रहा है कि इसी में एक और वस्तु खरीद लिया, क्या किया, अब इसको सीपी मान लेंगे, क्यों, क्योंकि इसी में एक और वस्तु खरीद लिया, अब 30% लाभ पर बेच रहा है, तो फिर दोबारा सेलिंग प्राइस जानी करें, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है 33,600 गुणे कितना 30% के लाभ पर डिवाइड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 कट जाएगा 0, 13 का गुणा करेंगे 13 6 78, फांसी लगा 7, 13 3 39, 39 और 7 39 1 40 6 46 6, फांसी लगा 4, 13 3 39, 39 4 43, तो यहाँ पर हो जाएगा 43,680 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ, देखिए सीपी पहले था 42,000, सीपी पहले था कितना 42,000, अब जो है उसका कुल लाभ पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें से आपको 42,000 घटा देगा भाई, तभी तो लाभ पता रहेगा, विक्रय मूल्य में से सीपी घटाएंगे तभी तो आपको लाभ पता चलेगा। तो 0 8 यहाँ पे 4 2 6 4, यहाँ पे हो जाएगा 42,000 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, सॉरी
यहाँ पे हो जाएगा 0,861 1680 रुपया हो जाएगा। जब आप 43,680 में से 42,000 घटाएंगे तो 1680 रुपया यही आपको टोटल लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या हो। देखिए मैं समय नहीं गंवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए कि मैथ की मैं डेली क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, 1-2 दिन बाद क्वेश्चन लाता हूँ, लेकिन मेरा एक चैनल है @RY सिंह, इस पर डेली करंट का वीडियो आता है, करंट का 2 से 3 क्वेश्चन आता है और वो भी 60 वीडियो होती है। उसको आप जरूर देखें, उस पर काफ़ी लोग, बहुत लगभग 2-3 हज़ार लोग उस पर रोज़ देखते हैं। अगर आप उस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको हमने पढ़ लिया। अब इसमें देखिए क्या कितना सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है। हमने क्या देखा, क्रय मूल्य है, यहाँ पर मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य कैसे कहते हैं, मार्केट प्राइस को कहते हैं। क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रय मूल्य से 26% अधिक है। 100 से अगर 26% अधिक निकालेंगे तो 126 ही आएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मार्केट प्राइस हो जाएगा 126। अब कह रहा है इस पे यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि परसेंटेज आती है। इस पे 32% की छूट दीजिए, कितना 32% की। जो हमने कहा इस पे देते हैं तो 126 गुणे 32% की, कितना 32% उसमें घटा देंगे, डिवाइड बाई 100। इस पर गुणा कर लीजिए। देखिए 100 में गुणा करेंगे तो 3200 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 100 में गुणा कर लेंगे तो 3200 हो जाएगा। 20 में गुणा करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा, 640। फिर हम 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, फांसी लगाए 6 3 18 1 19। अब जोड़ लीजिए, 2 9 4 13, 6 2 8 1 9 10 को 0 फांसी लगाए 4032 जी। 2 9 4 13 हासिल 6 2 8 1 9 0 हासिल 4032। कितना आ गया 4032। अब इसमें 100 से भाग देंगे, 4032 है आपका आ गया, ठीक है। कितना आ गया 4032। यहाँ पे आ जाएगा 40.32। उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। जब 32% घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40.32, इसे लिख कर जाएगा, ठीक है। सॉरी 40.32 जो आया है इसमें से घटा देंगे 32% की छूट देने के बाद। यहाँ से 126 में से जब 40.32 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 2 10, यहाँ पे 9 में से जो है कि 40.32 है ना, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 है। जब इसमें तो घटाएंगे तो इसमें सांसी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा। अब इसमें सांसी लेंगे 8 जा रहा 85, यहाँ पे हो जाएगा 85.68। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है परसेंटेज, ठीक है। अब कह रहा है परसेंटेज हानि प्रतिशत क्या होगा, तो सीपी में से सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे, परसेंटेज हानि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हानि बराबर जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14.32 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक कास्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेशन होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो 14.32 ये परसेंटेज आपका परसेंटेज हानि होगा, ठीक है ना, 14.32। चलिए आगे चलते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको देखिए पहले काउंट करते हैं, 1 सॉरी इसके देखिए पहले काउंट करते हैं, एक मिनट इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 है, क्या है 24 है। 24 है, या तो 6 का पेयर बनेगा, 6 6 का, या तो 4 4 का पेयर बनेगा। और किसी का 24 का 12 12 तो बनेगा नहीं, 4 6 का पेयर बनेगा, पहला काम। अगर हम देखें तो Q के बाद यस है, देखिए Q के बाद यस है, उसके पहले P है, यानी यहाँ पे हम P रख देते हैं, कोई दिक्कत। अभी हम जो रख रहे हैं उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे K है, ठीक है। इसके बाद हम पहले 6 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 का पेयर। फिर यहाँ पे हो जाएगा Q यस 1 2 3 4 5 6।
6 का पेयर, 1 2 3 4 5 6 का पेयर, ठीक है। 6 का पेयर बनाते हैं। जब 6 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब 6 का पेयर बन गया, यहाँ के पी है, यहाँ पे के देखिए कहाँ, कहीं नहीं है, यहाँ क्यू है, क्यू के पहले हम यहाँ पी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी है तो यहाँ के हम के रख सकते हैं, समझ में आया फिर बात। यहाँ पे देखिए के है तो के पहले हम क्या रख सकते हैं, के पहले हम यल रख सकते हैं, यहाँ पे यल हो जाएगा। अच्छा हम लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यल, यहाँ पे स्पेस है, पी हो नहीं पाएगा फिलहाल, देखते हैं क्यू, यस है, स्पेस है, के है, स्पेस है, पी है, स्पेस है, यस है, स्पेस है, के हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। यहीं पे करते हैं। देखिए हम 6 का पेयर बनाते हैं, 6 का, 1 2 3 4 5 6 6 6 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे 6 का पेयर बनाते हैं। पी क्यू एक्स मिल गया हमें, पी क्यू यस, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। यहाँ पे के है, के पी हो जाता है, यहाँ पे के हो जाएगा, के हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे के है, के बाद यहाँ पे देखिए डबल पी हो रहा है। पहला क्या बन रहा है, यल के डबल पी, देखिए पहले में भरा जाएगा के, दूसरे में भरा जाएगा पी, क्या हो जाएगा यल के डबल पी, तो यल के सॉरी के पी, लास्ट में क्या आ रहा है, के पी आ रहा है, लास्ट में के पी आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। और शुरुआत में क्या आ रहा है, शुरुआत में भी के पी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमारे पास स्पेस कम है, लेकिन हम आपको तरीका बता देंगे। जब भी पहले काउंट कर लेंगे कितना है, जितनी संख्या होगी उसका पेयर देखेंगे कितना बन सकता है, 4 का बन सकता है या तो 6 का बन सकता है। 4 का बनाएंगे तो बैठेगा नहीं, ठीक है ना, फिर 6 का बनाइए, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्लस की जगह माइनस बदल दीजिए जहाँ जहाँ है, और यहाँ गुणा की तरह भाग बदल दीजिए। क्या दिक्कत है, यहाँ पर 5 है, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत, भाग है तो गुणा कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, गुणा है तो भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले भाग देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 चौको 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 41 - 8 बराबर होता है। बस इसमें कुछ करना नहीं था, ये सब क्वेश्चन केवल दिखाने के लिए बहुत लंबी होती है। जैसे देखिए इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए यन है, पहले यन ही आएगा, यन है तो यन पहली बात तो सीधा बनेगा नहीं, यहाँ पे देखिए सीधा बना हुआ है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, उल्टा बनना चाहिए, ये उल्टा इस तरह बनना चाहिए। 3 देखिए यहाँ पे इस तरह बना है तो 3 को इस तरह बनना चाहिए, 3 ऐसे बनेगा, यानी देखिए इसमें सीधा बना है 3, ये नहीं होगा ऑप्शन, पक्का 100% नहीं होगा। और पहली बात थर्ड ऑप्शन पे है, जबकि सेकंड ऑप्शन पे होना चाहिए, यानी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। अब पूछेंगे क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 ये आ गया, 9 वो भी सीधा आ गया, सीधा तो कभी नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए यन सीधा आ गया, यानी ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बचा 2 ऑप्शन, इसमें देखेंगे क्या सीधा है, देखिए यफ इस तरह बिल्कुल नहीं बनेगा, जब ये प्रतिबिंब होता है, ये जल प्रतिबिंब होता है तब यफ इस तरह बनता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही, ठीक है। ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मेरे 14 क्वेश्चन थे और लगभग, ठीक है, लगभग ये जो है कि आधा घंटे की वीडियो हुई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर समझा पाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। इसी तरह प्यार बनाए रहिए और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, इसलिए वीडियो लाते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।